रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हार जाते हैं कोडी रोड्स के हाथों से। उनके पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चला जाता है और जो उनका हिस्टोरिक टाइटल रेन रहता है 1300 दिनों का, जो कि लगातार 3 साल से वो मेन इवेंट में डिफेंड करते आ रहे थे सारे के सारे सुपरस्टार के साथ। जो उनका हिस्टोरिक टाइटल रेन था वो भी ब्रेक हो चुका है, वो भी खत्म हो चुका है। क्या इतना सब कुछ होने के बाद रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आना चाहेंगे? क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ रहे हैं? क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट कर रहे हैं? क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से और रेसलिंग से डन हो चुके हैं? तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं, क्या सच में रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ने वाले हैं? क्या वो डन हो चुके हैं? अब हमें रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं दिखेंगे दोबारा से? तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, फिर देर की इस बात की। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें रूमर सुनने को मिल रहा है कि रोमन रेंस जो है वो कंपनी को छोड़ रहे हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से क्विट हो चुके हैं और रेसलिंग से डन हो चुके हैं। तो दोबारा से हमें रोमन रेंस कंपनी वापस से नहीं दिखने वाले हैं। और जो फैंस है यूएसए की और जो भी अदर साइड के जो कंट्री के फैंस है जो रोमन रेंस को फॉलो करते हैं, रोमन रेंस को चाहते हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप तो कोडी रोड चैंपियन बन गया है, रोमन रेंस के हाथों से टाइटल जा चुका है, तो अब हम क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखेंगे? अब तो कोई मसाला नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि रोमन रेंस स्मैकडाउन में आता था तो ना कि रोमन रेंस मसाला। जब रोमन रेंस स्मैकडाउन में आता था तो भाई रोमन रेंस के कारण से ही जो व्यूअरशिप है स्मैकडाउन की वो 2 मिलियन के आगे ऊपर रहती थी। और अब शो में रोमन रेन ही नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा हमें जो स्मैकडाउन और रॉ देखे। तो हम वो तो जो फैंस भी है वो भी बोल रहे हैं कि हम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट कर देंगे, मतलब हम भी देखना छोड़ देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, यानी कि रेसलिंग शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना ही छोड़ देंगे। तो और ये इस पर मैं एक और मतलब प्रकाश डालना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने यही सवाल पूछा था। तो यहाँ पर रोमन रेंस उसको आंसर देते हुए कहते हैं कि अगर वो कोडी रोड से हार जाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ देंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डन हो जाएंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्विट कर देंगे। तो मैं आप लोगों को किसी पीछे की रियलिटी बताता हूँ। रोमन रेंस जो है वो कभी रेसलिंग कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। ये रोमन रेंस ने जो कहा था ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर के सामने, जस्ट वो एक अपने कैरेक्टर पर थे रोमन रेंस। तो इस तरह से रोमन रेंस ने उससे आंसर दिया और बोला कि अगर वो हार जाते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। और वैसे भी रोमन रेंस अपने कैरेक्टर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। वो बोलते हैं मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन फाइनली आपने देखा रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस हार जाते हैं कोडी रोड से, और जो उनका टाइटल रेन है हिस्ट्रिक वाला 1300 दिनों का वो भी खत्म हो जाता है। उनके पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी चली जाती है। तो वैसा कुछ नहीं है कि रोमन रेंस जो है वो हार गए हैं, उनके पास टाइटल नहीं है, और टाइटल नहीं है तो वो ट्राइबल चीफ नहीं रहे। तो भाई रोमन रेंस के पास से सिर्फ टाइटल गया है, वो स्टिल अभी भी ट्राइबल चीफ ही हैं। ओके, रोमन रेंस कहीं नहीं जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, वो वापस से रिटर्न करेंगे एक फ्रेश स्टोरी लाइन के साथ। रोमन रेंस को फिर से कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। और जैसे कि हमें रूमर भी सुनने को मिल रहा था कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है। तो ये मैच जो है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस एक ड्रीम मैच है जो कि रेसलमेनिया 41 में होगा। और रोमन रेंस जो है अभी फिलहाल के लिए 2-3 महीने छुट्टी में रहेंगे, और रॉक भी वैसे भी छुट्टी में जा चुके हैं, जैसे कि उन्होंने अभी रॉ में कहा था कि वो जा रहे हैं। तो अभी भाई रोमन रेंस जो है वो कंपनी डन नहीं हुए हैं, अभी भी वो 5-6 साल और मतलब रेसल कर सकते हैं। इस तरह से रोमन रेंस दम रखते हैं। और जो पहले से जो रूमर उड़ रहा है इधर उधर की रोमन रेंस नहीं आएंगे, वो कंपनी डन हो गए क्योंकि वो हार चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं वाला है। रोमन रेंस हमें वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में दिखेंगे, और वो दिखेंगे समर स्लैम में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस का यहाँ पर रिटर्न हुआ था एज ए ट्राइबल चीफ। और लोगों को पता ही होगा जब ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हो रहा था तो यहाँ पर रिटर्न किया था। तो समर स्लैम से परफेक्ट जगह रोमन रेंस के रिटर्न का हो नहीं सकता यहाँ पर। और इवेंचुअली यहाँ पर 100% मैं श्योर हूँ कि रोमन रेंस जो है रिटर्न करेंगे समझ लाएं। बस वो 2-3 महीने के ब्रेक में गए, वापस आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें न्यू स्टोरी लाइन में डालेगी, न्यू स्टोरी लाइन में डालेगी, और फ्रेश से हमें उनका फ्यूड दिखाया जाएगा। तो आप लोग का क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।